हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम प्रभुट शर्मा। तो बेटा हमारा चल रहा है फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच में आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फास्ट ट्रैक बैच की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को पता है फास्ट ट्रैक बैच नीट 2024 के लिए डिजाइन किया गया है। और हमारा मेन मोटिव है कि हमें मार्च तक यहाँ पर क्या करना है, सारा बायोलॉजी का सिलेबस को फिनिश करना है। ठीक है। अप्रैल में हमें प्रीवियस ईयर्स को की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, मॉक प्रैक्टिस करने हैं। ये सब हमें अप्रैल में करना है। बट हमारा अभी पहला टारगेट क्या है कि भाई हमें मार्च तक सारा का सारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करा देना है। इसके अलावा देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक को लें और आधा एक घंटे तक उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको केवल और केवल एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत एडिशनल आपको दिया जाएगा, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मेरे से तो आप लोग परिचित हैं, मेरा नाम है द्रविड़ शर्मा और मैं पिछले 5 साल से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ, और अब यूट्यूब पर आप लोगों के साथ भी जुड़ चुका हूँ। अभी मेरा मन तो वैसे ये है कि लाइव क्लास होनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब की कुछ कंडीशंस हैं। शायद उसके लिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए, उसके लिए कुछ वॉचिंग आवर्स का भी शायद वो रहता है ना, कि वॉचिंग आवर्स का भी कोई सिस्टम रहता है। तो चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे लर्नर्स जुड़ते जाएंगे, और जैसे ही लर्नर जुड़ेंगे और जैसे ही हम लोग सारी फुलफिल कर देंगे, ठीक है, कंडीशंस यूट्यूब में लाइव होने के लिए, फिर आपकी लाइव क्लासेस करेंगे। अभी जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है, वे कमेंट सेक्शन का यूज करें। कोई क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन का यूज करें। और साथ साथ अब आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुका है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पहले से एग्जिस्ट था, उसका लिंक अब आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ, तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक आप कह सकते हैं कि ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, तो चलिए देख लीजिए। कल ये चल रहा था है ना, स्कैंडल सिस्टम, आज ये डांस कर रहा है। सो अब हम आते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। ओके, तो बेटा देखो, हम लोगों को क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर करना था, इंट्रोडक्शन करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ये भी हम लोग अपने पहले लेक्चर में कर चुके थे। मसल्स हमने पहले लेक्चर में कर लिया था, और जो भी बाकी चीजें बची थी, जैसे आपकी हो गई यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वगैरह, वो सब हमने कल के लेक्चर में कर ली थी। आज के लेक्चर में हमें स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स को समझना है। कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है 45 मिनट के अंदर सारी चीजें बता दी जाए। इन केस अगर 45 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपका एक लेक्चर और लेंगे इस पर। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आज के लेक्चर में ही फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। ओके बच्चों, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट स्केलेटल सिस्टम में आपकी कितनी बोन्स होती हैं बच्चों, 206 बोन होती हैं। ठीक है, एडल्ट्स में बात कर रहे हैं। तो ये किस में होगी बच्चों, एडल्ट्स में हो गई क्या बोन्स आपकी, कितनी है टोटल, आपकी 206 बोन है। ठीक है, अब इन 206 बोन्स को आप लोग कैसे डिवाइड करते हैं बच्चे। 206 में अगर आप देखेंगे तो 80 बोन ऐसी होंगी जो क्या बनाएंगी बेटा, आपका एक्सियल स्केलेटन, जो क्या बनाएंगी बेटा, एक्सियल स्केलेटन। और आपकी जो है बाकी 126 बोन जो है, ठीक है बच्चा, वे क्या बनाएंगे, आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका बनाएंगे। चलिए अब देखिए, हम कह रहे हैं एक्सियल स्केलेटन है ना, एक्सियल माने तो आप लगा सकते हैं कि एक्सिस की तरफ वाली बोन्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा आ जाएगा आपका स्कल। ठीक है, डायग्राम में भी देखते रहिएगा, स्कल। स्कल के बाद इसमें क्या आ जाएंगी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी। सो ये पूरी की पूरी क्या है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम हो गई इधर, ऊपर से लेके नीचे तक, रीढ़ की हड्डी। इसके अलावा बच्चे आपकी वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो जाएंगी, रिब्स हो जाएंगी आपकी, है ना, क्या हो जाएंगी, रिब्स हो जाएंगी। डायग्राम में ये देख लीजिए, रिब्स इयरिंग। इसके अलावा क्या हो जाएगी, स्टर्नम। क्या हो जाएगी बेटा, स्टर्नम। स्टर्नम होती है बेटा, ये चेस्ट बोन होती है। ठीक है, चेस्ट बोन को क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टर्नम कहते हैं। जिससे क्या होती है आपकी रिब्स वगैरह क्या रहती है, अटैच रहती है। ठीक है, उस बोन को क्या कहते हैं, उस बोन को कहते हैं स्टर्नम। चलिए, सो ये सारी चीजें किस में आ गई है बेटा, आपकी एक्सियल स्केलेटन में आ गई है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आ जाएगा बच्चे आपका, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैंडलिम्स, हैंडलिम्स आ जाएंगे। इसके अलावा बेटा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएंगे, पेक्टोरल गर्डल, और क्या जाएंगे बेटा, पेल्विक गर्डल। अभी देखेंगे सारी चीजों क्या होते हैं, पेक्टोरल गर्डल क्या होते हैं, पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग समझ लेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने क्या करा है, एक आपको बेसिक सी एक आइडिया दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक सी एक आइडिया आपको दे दी है। तो चलिए, हम सामने एक बात आ गई है हमारे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट आ गया कि 206 हड्डियां हैं और उन 206 हड्डियों को आपने किस किस तरीके से उसको विभाजित करा है या किस किस तरीके से आपने इसको डिवाइड करा है। अब हम चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कल के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में देखोगे आप, स्कल के बारे में देखोगे। ओके बच्चों, तो ये आपके सामने देख रहे हो, ये आपने डायग्राम एनसीईआरटी में भी देखा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम आप लोगों के लिए लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे स्कल की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल में ओवरऑल यहाँ पर कितनी बोन्स होंगी आपकी, 29 बोन्स होंगी। कितनी बोन्स होंगी बच्चे, यहाँ पर 29 बोन आपकी रहेंगी, 29 बोन्स आपकी रहेंगी। अभी 29 बोन कैसे कैसे डिवाइडेड है, तो जरा इसको समझ लीजिए भाई। ये तो पूरे स्कल की होगी ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको यहाँ पर जो है क्रेनियल बोन्स कितनी होंगी बेटा, क्रेनियल बोन। तो बेटा क्रेनियल बोन कितनी हो जाएंगी आपकी, 8। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी फेशियल बोन। फेशियल बोन्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 14। इसके अलावा आपको ईयर ओसिकल्स मिलेंगे देखने के लिए। क्या मिलेंगे बेटा, ईयर ओसिकल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ईयर ओसिकल्स। और ईयर ओसिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो कितनी बोन्स जाएंगी आपके पास, कितने कान है, पहली बात कमेंट सेक्शन में लिख दो, ये कितने कान है, दो ही कान है ना सब पर, किसी पे ज्यादा तो नहीं है। किसी पे ज्यादा है तो कमेंट सेक्शन में बताया था, सुनो। तो ईयर ओसिकल्स में अगर हम बात करते हैं तो ईच ईयर में क्या होंगी बेटा, 3 ईयर ओसिकल होंगी। और हम लोगों के पास कितने कान होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये, 6 बोन यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, कितनी हो जाएंगी, 6 बोन यहाँ पर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, एक हायोइड मिलेगी। क्या हो जाएगी बेटा, आपकी हायोइड बोन हो जाएगी, एक होगी हायोइड बोन। चलिए, ठीक है, तो ओवरऑल 29 बोन्स है कहाँ पर, स्कल में। और उसका विभाजन कुछ इस तरीके से करा गया है, उसका डिवीजन कुछ इस तरीके से करा गया है। ठीक है, ये क्रेनियल बोन नाम से पता चल रहा है कहीं ना, क्रेनियम सा ही होगी ना, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। चलिए, तो ये आपके सामने है, ठीक है, डायग्राम में, जब इस पर देखते चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो माथे वाली बोन है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, फ्रंटल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, फ्रंटल कह रहे हैं। कितनी होती है ये फ्रंटल बोन, ये एक होती है बच्चे। और यही क्या बना रही है आपका, यही बना रही है आपका फोरहेड। क्या बना रही है आपका, फोरहेड बना रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको बोन्स मिलती है, पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन जो कि आपके ब्रेन वगैरह को प्रोटेक्ट कर रही है ना। कितना होता है इसका नंबर, इसका नंबर होता है बच्चे 2। ठीक है बेटा, कितना नंबर होता है, ये नंबर में होती है 2। और ये आप कह सकते हैं एक तरीके से क्या कर रही है, रूफ बना रही है ना। क्या बना रही है, रूफ बना रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगी, ईयर्स के पास आपको देखने के लिए मिलेंगी आपको टेम्पोरल बोन। और कितनी होती है नंबर में, ये होती है नंबर में 2। और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे इनके अगर फंक्शन की, तो आप कह सकते हैं डेट इट कवरिंग द, या एक तरह से आप कह सकते हैं कवरिंग कर रही है किसको, कवरिंग टू ईयर ओसिकल्स, कवरिंग टू ईयर ओसिकल्स। इसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ, ये बेटा यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी बोन देखने मिलेगी, ऑक्सीपिटल बोन देखने के लिए मिलेगी। और ऑक्सीपिटल अगर बोन की हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको एक स्मॉल होल देखने के लिए मिलेगा, या आप कह सकते हैं स्मॉल पोर देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फोरामन मैग्नम। क्या कहते हैं बेटा, फोरामन मैग्नम, फोरामन मैग्नम कहा जाता है। और ये जो बच्चे फोरामन मैग्नम होता है ना, ये क्या, मैग्नम शब्द की मतलब क्या होता है बच्चा, अ स्मॉल होल। ठीक है, अ टाइनी होल, अ स्मॉल होल, अ स्मॉल पोर। तो इस फोरामन मैग्नम के थ्रू क्या होता है बच्चे, आप क्या देखोगे, इसके थ्रू क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका ब्रेन कनेक्ट होगा किसके साथ, स्पाइनल कोर्ड के थ्रू। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, थ्रू विच ब्रेन कनेक्ट टू, ब्रेन कनेक्ट टू स्पाइनल कोर्ड, टू स्पाइनल कोर्ड, स्पाइनल कोड। देखिए, अगर आप लोग पास एनसीईआरटी का लेकर बैठे हैं, तो ये सारी लेवलिंग आप लोग एनसीईआरटी में ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी में ही मार्किंग कर लीजिए, इसकी लेवलिंग कर लीजिए। इसके अलावा आपको और भी बोन्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसा आप देखोगे स्पिनोइड बोन, और स्पिनोइड बोन से कई बार सवाल आ जाता है, कहाँ से, आपका एंडोक्राइनोलॉजी वाले सेक्शन से। ठीक है, हार्मोन वाला चैप्टर है ना, वहां से आपका एक सवाल बन जाता है।
और आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बता देंगे कि जो स्पिनोइड बोन होती है, ठीक है, स्पिनोइड बोन की कैविटी में क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो मैं चलिए इस बात को लिख देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन। ठीक है, तो ये सारी आपकी बोन्स वगैरह यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी चीजें, तो ये सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझेंगे और लेवलिंग इसकी कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोग ईथमोइड बोन को भी ध्यान रखेंगे कि जो ईथमोइड बोन होती है बच्ची, ये भी किसमें आती है आपका, ये भी क्रेनियल बोन के अंदर ही आती है। ठीक है बच्चे, क्रेनियल बोन के अंदर आती है। इसका अगर हम बात करते हैं नंबर में, तो नंबर में एक है। और जो बच्चे ये हेल्प करती है ना, तो ये किस चीज में हेल्प करती है, आपकी फॉर्म करती है, जैसे वॉल ऑफ आई सॉकेट, इसके अलावा ओरल कैविटी, इसके अलावा आपका रूफ और साइड्स वगैरह और नेजल कैविटी वगैरह की फॉर्मेशन कराने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ठीक है ना, बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा क्रेनियम में आपको कुछ बोन्स के फंक्शन वगैरह याद रखने पड़ेंगे, तो प्लीज वो याद रख लीजिए। फिर चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, फेशियल बोन्स पर। ठीक है, फेशियल बोन्स को देख की बात करेंगे। फेशियल बोन्स कितनी है भाई, नंबर में 14 होती हैं। चलिए कितनी होती है भाई, नंबर में 14 होती है। तो मैं सारी बोन्स आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, सारी बोन्स मैं आपको बता देता हूँ, और तो आप उनके नाम वगैरह ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे इनके फंक्शंस पर खास जोर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप नाम ध्यान रख लीजिए, तो वो भी सही रहता है। तो चलिए मैं इस पूरी स्लाइड को रेज नहीं करूंगा। ठीक है, पूरी स्लाइड को रेज नहीं करते, खाली थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि डायग्राम आपके सामने रहे। ठीक है, डायग्राम आपके सामने रहेगा तो थोड़ी सी आप चीजों को समझने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सो अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वे क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए अब जरा फेशियल बोन्स को देखते हैं। तो फेशियल बोन्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको कौन सी बोन देखने के लिए मिलेगी बच्चे, नेजल बोन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये रही आपकी नेजल बोन। इनके नंबर आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नेजल बोन का नंबर कितना होता है, दो आपके होते हैं, दो होते हैं नंबर में। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपकी होती है एक मैग्जिला। क्या होती है, मैग्जिला होती है। ठीक है, दिख रही है ना मैग्जिला, ये रही मैग्जिला। ओके, और एक होती है बच्चे आपकी मैंडिबल। ठीक है बच्चे, एक क्या होती है आपकी, सॉरी मैक्सिला दो होती है, मैक्सिला दो होती हैं, आधे आधे उसमें है ना। मतलब अगर मैं ये मैक्सिला बनाना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से होती है आपकी मैक्सिला, एक ये एक ही। और जो मैंडिबल होती है बच्चे, वो पूरी एक होती है। ठीक है, तो मैक्सिला दो होती है नंबर में, और जो मैंडिबल होती है वो उसका नंबर क्या होगा बेटा, मैंडिबल का नंबर हो जाएगा आपका एक। ठीक है, मैंडिबल कितनी होती है आपकी, एक होती है। इसके अलावा बच्चे आपकी जाइगोमेट्रिक बोन्स भी होती हैं। क्या होती हैं आपकी, जाइगोमेट्रिक बोन्स। तो देखिए डायग्राम में कहाँ दिख रही है आपको जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक बोन ये रही, दो होती है नंबर में, और इन्हें लाफिंग बोन भी कहते हैं। क्यों, देखिए जब आप मुस्कुराते हैं जो ये आपको दिखती है ना, ये वाली बोन्स, यही होती है आपकी जाइगोमेटिक बोन। ठीक है ना, लाफिंग बोन भी कहते हैं। और जब आप मुस्कुराओगे तो ही आपको ये दिखेगी, तो आप एक बार देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। चलिए, जाइगोमेटिक कितनी होगी आपकी, दो। इसके अलावा होती है आपकी लेक्रीमल बोन। लेक्रीमल बोन, ये देखिए, इससे रिलेट कर सकते हैं, एक लैक्मे करके कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना उनके, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगी आपकी, लेक्रीमल है। तो अगर आपसे पूछे जा रहा है लेक्रीमल का नंबर, तो अगेन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है बेटा, दो हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है, इसके अलावा होती है आपकी पैलेटाइन। पैलेटाइन का नंबर भी क्या होता है, दो होता है। ठीक है, पैलेटाइन, हाँ डायग्राम में दिखा रखा है एनसीईआरटी वाले में या नहीं, पैलेटाइन वगैरह। चलिए यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखा रखा, लेकिन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी इंफीरियर नेजल कॉन्किया एक होती हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, इंफीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्किया कितने होती है नंबर में। सो ये नंबर में होती है बच्चे आपकी इंफीरियर, अच्छा नेजल कॉन्किया तो बच्चे दो रहेगी नंबर में। ठीक है, डायग्राम में देनी रखी काफी सारी चीजें एनसीईआरटी के, और मेंशन भी नहीं कर रखा, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ फायदा मिल जाएगा। आपको इसके अलावा मिलेगी बोमर। बोमर का नंबर क्या होता है, एक होता है। तो चलिए अब इन सबको ऐड करके देख लीजिएगा, एक और दो तीन, चार, चार और दो छः, छः और दो आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, और एक 13। हमारी कोई एक बोन छूट गई इसका मतलब है। चलिए फिर से एक बार काउंट करते हैं, हो सकता है गड़बड़ होगी। तीन, चार, छ, आठ,
10, 12, 13। ओके, इसका मतलब एक बोन यहाँ पे हमारी मिस हो रही है, तो चलो, नेजल हो गई, मैक्सिला हो गई, मैंडिबल हो गई, जाइगोमैटिक हो गई, लैक्रीमल हो गई, पैलेटाइन हो गई, इंफीरियर नेजल कॉन्का हो गई, और आपकी क्या हो गई, बोमर हो गई है। ठीक है, तो ये सारी आपकी बोन्स हो गई है। सो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अच्छा नेजल दो होती है, नेजल का नंबर क्या होता है बच्चे, दो होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नेजल का नंबर क्या होगा, दो होगा। ठीक है बेटा, टू होगा। नेजल का नंबर कितने, नेजल बोन्स कितनी होती हैं आपकी, दो होती हैं। देखिए यहाँ पे भी लिख रखा था सही, पर यहाँ पे एक लिखा गया धोखे में, इसलिए हमारा गड़बड़ हो रहा था। तो चलिए, इसे अगर आप टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब जरा एक बात का मेरे को जवाब देना, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे स्कल में, तो ऐसी कौन सी बोन है बच्चे जो मूवेबल है। तो चलिए यहाँ पर एक क्या करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाई देते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए, द ओनली मूवेबल बोन, द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल ऑफ ह्यूमन इज। ठीक है, ह्यूमन स्कल में कौन सी आपकी ऐसी बोन है जो केवल मूव करती है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी पैराइटल, ऑप्शन नंबर बी है आपकी मैक्सिला, फ्रीली मूव करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे क्या हो जाएगा आपका, मूवेबल बोन पूछी जा रही है ना, एक हो जाएगा आपका मैंडिबल, चलो एक ऑप्शन मैंडिबल बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं आपका ईथमोइड। ठीक है, तो बच्चे क्या आंसर हो जाएगा यहाँ आपका, आपका मैंडिबल। तो मैंडिबल के बारे में ध्यान रखेंगे, डेट मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल ऑफ ह्यूमन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, और खुद देख लीजिए ना कि आप केवल इसे ही मूव कर पाएंगे ना। आप फील कर सकते हैं चीज को, बोलते समय भी आपका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, खाना खा रहे हो तभी ये वाली बोन आपकी मैंडिबल वाली मूव हो रही है। तो इस चीज को यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं, चलिए, वर्टिब्रल कॉलम पर, और देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी है। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम को स्टार्ट कर रहे हैं, या पहले, चलिए पहले रिब्स को ही देखते हैं ना, क्योंकि रिब्स की एक जीआईएफ आ रही है आप लोगों के सामने, काफी शानदार जीआईएफ है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो आपको रिब्स दिख रही है, कौन सी रिब्स हैं, क्या ये आपकी ट्रू रिब्स हैं, या ये आपकी फॉल्स रिब है, या ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिब्स की। सो रिब्स की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, सो रिब्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कितने पेयर होती हैं बेटा, 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं बच्चे, 12 पेयर ऑफ रिब्स। चलिए, इसके अलावा देखिए, रिब्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन रिब्स की अगर हम बात करेंगे, तो शायद मैंने एक डायग्राम और ऐड करा होगा आप लोगों के लिए, लेट मी चेक। ओके, चलिए, नहीं है, मेरे को लग रहा था मैंने आपके लिए एक रिब का अलग से एक डायग्राम भी डाला था। आई थिंक हो सकता है वो किसी दूसरी स्लाइड में ऐड हो, क्वेश्चन स्लाइड में भी हो सकता है। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था किसके बारे में, हाँ जी, मैं आपसे कह रहा था रिब्स के बारे में। तो रिब्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपकी रिब्स हैं, कितने पेयर हैं बेटा, 12 पेयर हैं। और जो ये रिब्स होती हैं बच्चे, ये आपकी कैसी हैं, तो आप कह सकते हैं ये जो रिब्स हैं आपकी कैसी हैं बेटा, फ्लैट बोन है। ठीक है, कैसी हैं बेटा, फ्लैट बोन है। कैसी हैं बच्चे, फ्लैट बोन। और ये बेटा ये जो रिब्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन, आपका जीआईएफ भी, या फिर ऐसे आप एनिमेशन कह जी, बिल्कुल प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे में अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो रिब्स हैं ये फ्लैट बोन है, और ये आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। ये आपकी डोर्सली भी कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, ये आपकी डोर्सली भी कनेक्टेड है, और ये आपकी कह सकते हैं आप लोग कि ये आपकी वेंट्रली भी कनेक्टेड है। ठीक है, डोर्सली, अगर ये डोर्सली कनेक्टेड है, पीछे की तरफ अगर कनेक्टेड है, तो किससे कनेक्टेड है, आप यहाँ देख लीजिएगा, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है ना। किससे कनेक्टेड है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखेंगे कि आई की तरफ ये किससे कनेक्टेड होंगी बच्चे, तो ये आई की तरफ कनेक्टेड होंगी किसके साथ, ये आई की तरफ किससे कनेक्टेड होगी बच्चे, स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी। किससे कनेक्टेड होंगी, स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी। इसके अलावा बच्चे जो रिब्स होती हैं, ठीक है, जो ये रिब्स होती हैं, इनमें आपको दो आर्टिकुलेशन सरफेस देखने के लिए मिलते हैं। कितने आर्टिकुलेशन सरफेस देखने के लिए मिलेंगे बच्चा, सो इनमें आपको टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि जो रिब्स हैं ये कैसी होती हैं आपकी, जो रिब्स होती हैं ये कैसी होती हैं, बाइसिफेलिक रिब्स। कैसी होती हैं बच्चे? बाइसिफेलिक होती हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होंगे बेटा, टू आर्टिकुलेशन सरफेस होंगे। ठीक है, इसके कारण ही हम लोग कह देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा आप देखिए, हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि चलिए आपने कह दिया कि बच्चों कि जो फ्लैट की रिब जो है ये आपका डोर्सली बेंट आपकी वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, तो कौन सी वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है? तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप बता देंगे क्या, थोरेटिक वर्टिब्रल कॉलम से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, डोर्सली। और वेंट्रली तो आपका स्टर्नम से रहती है। तो चलिए मैं कह रहा था आपसे कि 12 पेयर होती है ना, 12 पेयर होती है। अब हमने ये 12 पेयर कह दी है, तो ये 12 पेयर को हम लोगों ने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा? सो इसको हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, देखिए ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है एज अ ट्रू रिब्स, एज अ ट्रू रिब्स। इसके अलावा हमने इसको कैसे डिवाइड करा है, फॉल्स रिब्स में। ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। और इसके अलावा हमने किसमें करा है बेटा, फ्लोटिंग रिब्स में। किसमें करा है, फ्लोटिंग रिब्स में। चलिए, ठीक है, तो ट्रू रिब्स हो गई आपकी, फॉल्स रिब्स हो गई और फ्लोटिंग रिब्स हो गई। अब ट्रू रिब्स की बात करते हैं बेटा। ट्रू रिब्स के अंदर आपकी कौन कौन सी रिब्स आ जाएंगी? तो बेटा पहले की सात जो है, ठीक है, पहले की 7 पेयर, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स में किसके अंदर जाएंगी? वे आ जाएंगी आपका ट्रू रिब्स के अंदर, है ना, पहली सात जो है, जो कि आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ना, काउंट भी कर लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो ये 7 ये देख लीजिए। ठीक है, काउंट कर लेना, तो 7 है ये। ठीक है, तो ये जो पहली 7 रिब्स हैं ये किसके अंदर है बेटा, आपकी ट्रू रिब्स में। और वही जो इसके बाद, इसके अलावा जो सा आपका 8 पेयर, 9 पेयर और आपका 10th पेयर। ठीक है, 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर किसके अंदर जाएगा बेटा, फुल रिब के अंदर जाएगा। और इसके अलावा जो आखिरी के 2 पेयर होते हैं, ठीक है, 11th पेयर एंड 12th पेयर, वो आपका फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आ जाता है। अब देखिए इनमें भी मेन डिफरेंस क्या क्या है, कि जो ये ट्रू रिब्स है ना बच्चों, ये जो आपकी ट्रू रिब्स है बेटा, तो इसके ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रू रिब्स हैं ये क्या होंगी बेटा, ये आपकी वेंट्रली जो है ये आपकी किससे कनेक्टेड होंगी बेटा, ये आप कह सकते हैं ये आपकी वेंट्रली और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होंगी, स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी। ठीक है बच्चे, किससे कनेक्टेड होंगी, ये स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी। स्टर्नम देखिए, अगर स्टर्नम की अगर मैं बात करता हूं, तो स्टर्नम की अगर हम बात करें बच्चे, तो स्टर्नम आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टर्नम क्या है, ब्रेस्ट बोन है। स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, स्टर्नम के लिए कर रहे हैं। तो स्टर्नम क्या है बच्चे, ब्रेस्ट बोन भी है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। एक फ्लैट बोन है, क्या है बच्चे, एक फ्लैट बोन है। इसके अलावा फ्लैट बोन तो है ही। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप इसका डायग्रामेटिकली अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से होती है ये। 3 पार्ट होते हैं इसके। एक तो होता है इसका मेनोगेरम, इसके अलावा बॉडी और एक जाइफोइड प्रोसेस, 3 होती है। ठीक है, एक तो होती है इसमें जाइफोइड प्रोसेस, एक होती है बॉडी, और एक क्या होती है बेटा, एक होती है आपकी मेनुबेरियम। मेनुबेरियम, ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं, किसके, फ्लैट बोन के, ब्रेस्ट बोन के। और इससे ही क्या होती है बच्चे, रिब्स कनेक्टेड होती हैं। अगर एक रफ डायग्राम आप लोगों के लिए बना के दिखाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गई, स्टर्नम हो गई है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपकी इस तरीके से रिब्स आके कनेक्टेड हो रही हैं। ठीक है, और डायरेक्टली कौन आए कनेक्टेड हो जाएगी बेटा, डायरेक्टली हो जाएंगी पहले जो 7 पेयर के हैं रिब्स के, वे डायरेक्टली आके क्या होंगी, इससे कनेक्टेड होंगी वेंट्रली। ठीक है, आय की तरफ यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और वहीं जो आपकी फोल्स रिब्स हैं, जो कि है 8वां पेयर, 9वां पेयर और 10वां पेयर, ये आपका किसमें है, ये आपका फोल्स रिब में है। और इसमें अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये अटैच तो किससे हैं, ये भी स्टर्नम से अटैच है, लेकिन कैसे हैं बेटा, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली है। कैसे है बच्चे, ये आपका इनडायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पर अटैच होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट क्या है, अटैचमेंट है। अब ये इनडायरेक्ट अटैचमेंट है। ठीक है, कहाँ किसका, 8वीं 9वीं और 10वीं पेयर का, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। तो चलिए मैं इस बात को लिख देता हूँ। ठीक है, और किसकी हेल्प से हो रहा हुआ ये इनडायरेक्ट अटैचमेंट,
कार्टिलेज की मदद के द्वारा, ठीक है, किसकी हेल्प के द्वारा हो जाएगा, कार्टिलेज की हेल्प के द्वारा क्या है हो रहा है, इनडायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है किसके साथ, स्टर्नम के साथ, इन रिब्स का। स्पेलिंग गलत हो गई है, चलिए। इसके अलावा होती है फ्लोटिंग रिब्स, 11th और 12th पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स को आप वर्टिब्रल रिब्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए एक दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं जो कि है वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है। तो वर्टिब्रल रिब्स को आप देखेंगे तो ये जो लास्ट की दो रिब्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टर्नम से क्या है बेटा, आपकी कनेक्टेड नहीं होंगी। चलिए, इसके अलावा बच्चों देखिए कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें क्या मिल रही है आपको, एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब मिल रही है, ठीक है, मतलब 11 12 पेयर रिब्स तो हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल मिल गई है। तो ऐसे रिब्स को आपको मजे की बात बताते हैं, ऐसे रिब्स को कहते हैं गोरिल्ला रिब्स, ठीक है बच्चा। तो गोरिल्ला रिब्स क्या होती हैं, गोरिल्ला रिब्स आर द एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब्स अगर प्रेजेंट है तो, और बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसा केस आपको देखने के लिए मिल जाए। तो देखिए ध्यान रखना, ठीक है, स्टर्नम के बारे में बता दिया, स्टर्नम के कौन कौन से पार्ट थे, मेनोबेरियम, बॉडी, जाइफोइड प्रोसेस। इसके अलावा आपसे अगर बात करते हैं स्टर्नम के बारे में, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना। तो चलिए स्टर्नम के बारे में एक पॉइंट याद रख लेना कि जो स्टर्नम है ये आपकी, आप कह सकते हैं कि फेवर्स, ये आपकी एक फेवर साइट है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है कई बार ऑब्जर्वेशन में क्या देखे जाते हैं, कई बार डायग्नोसिस में यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको हीमोपोइटिक टिश्यूज भी इसमें क्या देखने मिलते हैं, हीमोपोइटिक टिश्यू, हीमोपोइटिक टिश्यू। हीमोपोइटिक टिश्यूज का मतलब क्या है बेटा, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, स्टर्नम में। तो ये आपके लिए फैक्ट के लिए बता रहा हूँ ये बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको फैक्ट के लिए बता रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये आपके सामने फिर से एक बार, ओके चलिए मैं यहाँ रोकता हूँ मे बी। ओके, डायग्राम में आप देखना, ठीक है, अभी आप ऑब्जर्वेशन भी कर लीजिएगा एक बार, इससे स्टर्नम को अगर आप देख लीजिए, तो सब मूवमेंट और दिख जाए तो काम हो जाए। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये आई की तरफ अभी आप यहाँ पे जेएफ में देखते रहिए, ठीक है। अभी ये आई की तरफ देखिए किससे अटैच है, ये स्टर्नम से अटैच है, फ्लैट बोन और ब्रेस्ट बोन जिसको कह रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को या इस इमेज को आप लोग सही से देख लीजिए। ये तो कभी कभी समझ नहीं आता इसको क्या बोले, इसको मैं इमेज बोलूँ, इसको मैं जीआईएफ बोलूँ, इसको मैं एनिमेशन बोलूँ, ठीक है, इसे एक्यूरेटली क्या बोलते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे लाइव क्लास में ना ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना, लाइव क्लास में आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी होता रहेगा, तो वो थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी मैं पढ़ाता हूँ तो लगता है कि यार कैमरे को पढ़ा रहा हूँ क्या, ठीक है। जो भी नए लर्नर्स यहाँ पे जुड़ेंगे बेसमझे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बातें बातें करते रहना, ठीक है, आपके कमेंट्स पर मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, ये पक्का है। बस चलिए, हाँ, तो हम किसकी बात करेंगे बच्चे, अब हम बात करेंगे किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की, किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो एडल्ट में आपकी कितनी वर्टिब्रल कॉलम है बच्चे, एडल्ट में कितनी होती हैं, एडल्ट में कितनी होती हैं आपकी वर्टिब्रे, एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम कितनी है, 26। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन कंसिस्ट डैश एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रे, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कितनी हो जाएंगी भाई, बताइएगा। एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रे अगर आपसे पूछा जाए, एडल्ट में तो आपने कह दिया कि भाई 26 है, और आपसे पूछ लिया जाए कितनी हो जाएंगी तो हो जाएंगी आपकी 33। ये नंबर ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एडल्ट को ही हमको समझ के चलना है, ठीक है। एडल्ट में आपको कौन कौन सी मिलेंगी, आपको सर्वाइकल, ठीक है, कौन कौन सी मिल जाएगी, सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना हो जाते हैं भाई, 7 वर्टिब्रीज आती हैं उसके अंदर। थोरेरिक, थोरेरिक के अंदर कितनी हो जाएंगी भाई, 12 हो जाएंगी। इसके अलावा हो जाएगी लुम्बर, लुम्बर कितनी हो जाएंगी बेटा आपकी, 5 हो जाएंगी। सैक्रल देखिए, अब हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो एडल्ट में कितनी होगी बेटा आपकी, सैक्रल एडल्ट में 1 होगी, कोकेक्स में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, एडल्ट की बात कर ली। लेकिन नोट पॉइंट एक आपके लिए, अगर आप लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, अगर आप लोग एम्ब्रियोनिक वर्टिब्री देख के चलते हैं तो इनिशियली देखो बच्चे, इनिशियली क्या थी, जो कि आपकी क्या थी बेटा, आपकी यहाँ पे सैक्रल थी ना, सैक्रल वर्टिब्री, पहले क्या कितनी थी बेटा, ये पहले थी 5, फिर आगे चल के फ्यूज होकर एडल्ट में कितनी रह गई, 1,
ठीक है, एडल्ट में फ्यूज होके एक एक बन गई। ऐसे ही बच्चे आप लोग किसके लिए देखेंगे, ऐसे ही आप लोग देखेंगे किसके लिए, ऐसे आप लोग देखेंगे कोकेक्स के लिए। कोकेक्स जो है ये आपकी एम्ब्रियोनिक वर्टिब्री, अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी रहेंगी, चार, लेकिन आगे चल के ये फ्यूज हुई और कितने उसमें हो गई आपकी, एक उसमें हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, एडल्ट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो थोरेटिक जो होती है बच्चे, इट्स द हैवीएस्ट वर्टिब्री। क्या होती है बच्चे, हैवीएस्ट वर्टिब्री। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी छोटी छोटी बातें। और कभी आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला, ठीक है, या फिर वर्टिब्रल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो क्या रहेगा, C7, T12, L5, S5, C4। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें ब्रैकेट में है जैसे 5 है, ठीक है, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सैक्रल थी वो कभी कितनी रही थी, कभी 5 रही थी, लेकिन एडल्ट में फ्यूज होकर एक हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोकेक्स की बात करते हैं, तो ये पहले कभी 4 रही थी लेकिन आगे चल के फ्यूज होके कितनी हो गई, एक हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका एडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला, वर्टिब्रल फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, सारे बच्चे एनसीईआरटी में नोट करते चलेंगे। मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि जिनमें जो बच्चे, अगर यहाँ पे कोई है ऐसा जो नोट्स बना रहा है, तो इस सब के नोट्स एनसीईआरटी में रख लेना तो ज्यादा बेटर है। चलिए, तो सर्वाइकल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो बेटा, ये सर्वाइकल आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो सर्वाइकल होती है, आपने देखा है छोटा बच्चा अपनी एक गर्दन उठाने की कोशिश करता है, नोटिस करी होगी चीज आपने। ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल बेटा डेवलप होती है ना, ये उसी एक्शन से होती है। ठीक है, सो डेवलप बाय रेजिंग हेड। ठीक है, हेड रेस करता है जब बेबी, ये छोटा बच्चा, तो उससे क्या होती है, सर्वाइकल क्या होती है बच्चे, ये डेवलप होती है। ठीक है, इसके अलावा थोरैसिक के बारे में आप लोग जानते थे। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री से क्या अटैच थी बेटा, डोर्सली रिब्स अटैच थी, है ना, डोर्सली क्या थी बच्चे, रिब्स अटैच थी। लुम्बर के बारे में आप लोग जान ही गए हैं, इसको सही कर लेना बेटा। लुम्बर की बात करी थी, ठीक, इसकी बात करी थी, लुम्बर की बात करी थी, एरो पूरा नहीं लगाया। चलो, तो लुम्बर क्या होती है बेटा, हैवीएस्ट वर्टिब्री होती है, हैवीएस्ट होती है। इसके अलावा बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री होती है। और ये बेटा कब डेवलप होती है, जब छोटा बच्चा जब क्रोल करता है ना, आज देखा होगा जब आपने हाथ पैरों पे चलना है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि बच्चा, तो अब मैं कैसे बताऊं, क्रोल करता है। ठीक है, तो जब ऐसा समझ लो, जब बच्चा चलने की कोशिश करता है, ठीक है, आपने हाथ पैरों की सपोर्ट लेके क्रोल करता है, तो उस समय क्या होता है, या लुम्बर क्या होती है उसकी, डेवलप हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों आप लोग एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो पहली वर्टिब्री है, ठीक है, जो पहली वर्टिब्री है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम होता है आपका एटलस। और जो सेकंड वर्टिब्री है, सेकंड वर्टिब्री है बेटा, उसका नाम क्या होता है, एक्सिस। ठीक है, क्या होता है, एक्सिस होता है। ठीक है, एटलस और एक्सिस, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, चलिए वो पॉइंट्स सब डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्टिब्री की हमने बात कर ली थी, ठीक है, कितनी थी, 26 थी। तो 26 में भी आपको एक बात बताते हैं कि जो पहली, दूसरी और सातवीं वर्टिब्री है, ठीक है, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एटिपिकल वर्टिब्री। क्या कहते हैं बच्चे, एटिपिकल वर्टिब्री कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, टिपिकल वर्टिब्री कह देते हैं। ठीक है, टिपिकल वर्टिब्री कह देते हैं। तो ये हमने किस में बात कर रही कि भाई ये 26 नहीं, तो 26 में से आपकी स्टार्टिंग में कौन सी थी, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री थी। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में पहली, दूसरी, सातवीं को हम लोग एटिपिकल कहते हैं, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी को क्या कहते हैं बच्चे, टिपिकल कह देते हैं। और एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना कि जो आपकी C7 होती है ना बेटा, C7 या सर्वाइकल, आप कह सकते हैं सेवंथ वर्टिब्री जो होती है, ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो बेटा, कि यहाँ पर आपका क्या, आपको क्या नहीं देखने के लिए मिलता, यहाँ पर आपका क्या एब्सेंट होता है, या फिर आपको क्या नहीं देखने के लिए मिलता, तो यहाँ पर आपको फोरामन ट्रांसवर्सम आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, इसमें इस बात को लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या है बेटा, फोरामन ट्रांसवर्सेरियम, यहाँ पे क्या नहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाकी सब में क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अब देखिए फोरामन शब्द का यूज कर रहा है ना, फोरामन मैग्नम पढ़ा था पीछे, और मैंने बताया था फोरामन मैग्नम क्या था बेटा, एक तरह का पोर था, वैसे ही ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का पोर होगा, जिसके थ्रू क्या होगा बच्चे, आप कह सकते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज वगैरह पास कर रही होंगी। ठीक है, तो फोरामन ट्रांसवर्सम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसवर्सेरियम के थ्रू क्या होता है बच्चे, आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज क्या करती हैं, पास करती हैं, लेकिन ये आपकी C7 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट। इसके अलावा आप पहली वर्टिब्रे के बारे में भी कुछ चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वर्टिब्रे के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं कि दूसरी वर्टिब्रे जो है इसका नाम क्या है, एक्सिस है। और बच्चे ये जो एक्सिस होती है ना, इसमें आपको एक नोव लाइक प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नोव लाइक प्रोसेस देखने के लिए मिलती है, और इस नोव लाइक प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ओडोंटोइड प्रोसेस। क्या कहते हैं, ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं। और ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है, या फिर मैं कह रहा हूँ एक नोव लाइक प्रोसेस जो इसमें प्रेजेंट है, ये क्या होगी बच्ची, नोव लाइक प्रोसेस या फिर ओडोंटोइड प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये फोसा में फिट होगी। किसमें फिट होगी बच्चे, एटलस की फोसा में फिट हो जाएगी। ठीक है, एटलस की जो फोसा है, फोसा कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह का यहाँ पे आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्या हो जाएगी बेटा, ये फिट हो जाएगी, है ना। और ये मिलकर क्या करेंगी, ये मिलकर क्या करेंगी बेटा, पाइवेट जॉइंट बना लेंगी। क्या बना लेंगी, पाइवेट जॉइंट बना लेंगी। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा, रोटेशनल मूवमेंट हो पाएगी। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कर्व्स वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कर्व्स वगैरह आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्या होता है प्राइमरी कर्व और क्या होता है आपका सेकेंडरी कर्व। इसमें वर्टिब्रे में आप लोग देखेंगे प्राइमरी कर्व और सेकेंडरी कर्व क्या होता है। फिर इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं, हाँ, सो वर्टिब्रल कॉलम में की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको कौन से जॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको कार्टिलेजियस जॉइंट्स मिलेंगे। तो जॉइंट्स वगैरह मैं भी अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा आप क्या देखेंगे बच्चों, ये जो रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स हैं, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखने के लिए मिलती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है एक्चुअल में ये है क्या, तो आप कह सकते हैं ये आपके फाइब्रो कार्टिलेज पैड्स हैं, एक तरह के, मतलब फाइबर और कार्टिलेज के क्या है, पैड्स हैं। ठीक है, जो कि आपके ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द बॉडीज ऑफ मूवेबल वर्टिब्री। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ वर्टिब्रीज ऐसी हैं जो कि आपकी क्या दिखाएंगे, मतलब मूवेबल वर्टिब्री हैं क्योंकि कार्टिलेजिनस हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स कौन से हैं बच्चे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ये जो लिमिटेड मूवमेंट है, तो जो मूवेबल वर्टिब्रीज होंगी उनके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखने के लिए मिलती है, जो कि एक तरह के क्या है बेटा, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज पैड है, या फिर आपकी फाइब्रो कार्टिलेज की है, ठीक है, बनी हुई, जो कि आपको मूवेबल वर्टिब्रेस के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी और लिमिटेड मूवमेंट को प्रोवाइड करेगी। चलिए, तो एक्सियल वाले सेक्शन में आपको इतनी चीजें जाननी थी अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कोशिश ये कीजिएगा कि डायग्राम में ही यहाँ पे आप मार्किंग कर लें। ओके, अब आपका क्या क्या बच्चा है बेटा, अब आपका बच्चा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन वगैरह को हम लोग कल फिनिश कर लेंगे। और साथ साथ कल का जो लेक्चर रहेगा थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि मैं उसमें जो है क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस वगैरह को देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें आपको गिल्डल बोन्स पढ़नी है। ठीक है बेटा, गिल्डल आपको कितनी क्या पढ़नी है, गिल्डल्स बोन पढ़नी है, छह पढ़नी है इसमें आपको। इसमें और उसके अंदर ही फिर हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे पेल्विक गिल्डल और आपका पेक्टोरल गिल्डल में। ठीक है, गिल्डल, पेल्विक और पेक्टोरल में। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, पेल्विक के अंदर आप लोग दो पढ़ेंगे, पेक्टोरल के अंदर आप चार पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, लिम्स बोन। ठीक है, कितनी हो जाएंगी बेटा, 30 × 4। ठीक है, 30 × 4। तो ये सारी चीजें हम लोग कल के सेशन में निपटाएंगे। जॉइंट्स हम लोग कल फिनिश करेंगे, डिसऑर्डर भी हम लोग कल फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में फिनिश करेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन कल रहेगा। और अगर आपको बाकी में लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, और इसके साथ साथ आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, या फिर जो अपनी होप हो चुके हैं। ठीक है,
और मैं अगेन आपसे एक बात कहूंगा, जिन बच्चों को मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन उन्हें अच्छे से आता है, तो भी नोट्स बनाने में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वे खाली लेक्चर को सुनेंगे, उन्हें कोई चीज नहीं लगती है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो अगर आपने नोट्स पहले बना रखे हैं तो अच्छी बात है, खाली यहाँ से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं पता था तो उसे ऐड कर लेना। तो चलिए बेटा, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू एट लास्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।